हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में मैं बीएड वालों के लिए बहुत खुशखबरी लेके आया हूँ। तो खुशखबरी ये है कि तकरीबन 7,236 वैकेंसीज दिल्ली गवर्नमेंट के अधीनस्थ काम करने वाली सेवा चयन बोर्ड DSSB ने TGT असिस्टेंट प्राइमरी टीचर, असिस्टेंट नर्सरी टीचर, लोअर डिविजनल क्लर्क, LDC समेत कई पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। और इस भर्ती अभियान के माध्यम से अलग अलग पदों पर कुल 7,236 वैकेंसीज भरे जाएंगे और आवेदन की प्रक्रिया होगी वो 25 मई से शुरू हो जाएगी। तो जो योग्य उम्मीदवार DSSB की जो वेबसाइट है dssb.delhi.gov.in पे जाकर नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको पात्रता, जो इनका सिलेक्शन प्रोसेस है, चयन प्रक्रिया और जो बहुत अन्य महत्वपूर्ण जानकारी है और आप इसकी तैयारी कैसे करें, इस वीडियो में मैं डिस्कशन करूंगा। तो प्लीज़ लास्ट तक वीडियो देखना, एंड तक वीडियो देखना। तो चलिए पहले डिस्कशन करते हैं कि इस एग्ज़ाम की जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, महत्वपूर्ण तारीखें हैं, उनके बारे में। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 25 मई 2021 से होगी। अब अभी से कम 10 दिन का बाकी हैं। तो आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है रेडी, वो कृपया तैयार कर लें। ऑनलाइन आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि है 24 जून 2021, यानी तकरीबन एक महीने का टाइम इन्होंने दिया है। आवेदन की शुल्क अंतिम तिथि है 24 जून 2021 तक, यानी 24 तारीख तक, अगले महीने की तारीख तक आप इसकी फ़ीस जमा करा दें। एडमिट कार्ड की तिथि जल्दी मैं आपको अपडेट बता दूंगा। परीक्षा की तिथि और परीक्षा की डेट वो भी मैं जल्द आपको अपडेट करा दूंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आपको बता दी जाएगी। तो चलिए खाली पदों के बारे में डिस्कशन करते हैं कि यहाँ पे कितनी वैकेंसीज़ हैं। जो TGT है उसके 6,258 पद हैं। असिस्टेंट प्राइमरी टीचर के 5,554 पद हैं। असिस्टेंट नर्सरी टीचर के 7,074 पद हैं। लोअर डिविजनल क्लर्क LDC के 278 पद हैं। और जो काउंसलर हैं उसके 50 पद हैं। और हेड क्लर्क के 52 वैकेंसीज़ हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक ये आता है कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, आपकी योग्यताएं इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए या फिर इस सिलेक्शन प्रोसेस में बैठने के लिए क्या है। तो जैसा कि TGT के लिए आपको मान्यता प्राप्त किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है और टीचर ट्रेनिंग एजुकेशन में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। और इसके अलावा उम्मीदवार को CTET का एग्ज़ाम उसका क्लियर होना चाहिए, यानी जो CTET पास है, जिनके पास एलिमेंट्री एजुकेशन डिप्लोमा के साथ बैचलर डिग्री है या फिर 10+2 के साथ एलिमेंट्री एजुकेशन डिप्लोमा है, वो इसके लिए जो सहायक शिक्षक प्राथमिक है उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। फिर है सहायक शिक्षक नर्सरी, यानी असिस्टेंट टू नर्सरी टीचर। इसके लिए आपका 10+2 इंटरमीडिएट होने के साथ NTT या BEd एग्ज़ाम पास करने वाले उम्मीदवार ही इसमें वो अप्लाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो अपना आता है जूनियर सचिव सहायक LDC, उसमें अंग्रेजी टाइप की स्पीड 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और हिंदी टाइपिंग की स्पीड 30 वर्ड पर मिनट के साथ 10वीं क्लास पास आवेदन कर सकते हैं। काउंसलर मनोविज्ञान एंड अप्लाइड मनोविज्ञान में ग्रेजुएशंस एंड मास्टर डिग्री होनी चाहिए, यानी बेसिकली वो साइकेट्रिक होते हैं जिन्होंने साइकोलॉजी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है और या फिर उन्होंने मास्टर डिग्री किया है, वो काउंसलर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हेड क्लर्क किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री के साथ कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। पटवारी भारत में किसी भी मान्य प्राप्त विश्वविद्यालय में किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन डिग्री रखने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी की पूरी जानकारी नीचे दिए गए नोटिफिकेशन में और चेक करें। जो डिस्क्रिप्शन में मैंने यहाँ पे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी है, तो डिस्क्रिप्शन भी आप चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी चयन प्रक्रिया कैसी होगी, इसको मतलब सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या है। उम्मीदवारों का चयन टायर 1 और टायर 2 एग्जामिनेशन और स्किल टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा। DSSB का एनेक्सर जो 5 में दी गई परीक्षा योजना के अनुसार पोस्ट कार्ड के जरिए टायर 1 और टायर 2 एग्ज़ाम आयोजन किए जाएंगे भाई, पोस्ट कार्ड के ज़रिए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं जल्दी ही पोस्ट कार्ड की डिटेल्ड लेके आऊँगा कि आप वो टायर 1 टायर 2 एग्ज़ाम्स कैसे देंगे, कैसे क्लियर करना है, किस तरह के उसमें क्वेश्चंस आएंगे
और क्वेश्चंस का पैटर्न क्या रहेगा, कितने मार्क्स की कौन से टॉपिक को कितना वेटेज मिलेगा, और आपकी जो तैयारी है वो उसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो जल्दी मैं वो वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और प्लीज़ शेयर भी कीजिए। और इसकी आवेदन शुल्क क्या रहेगी, जो उम्मीदवार पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं उन परीक्षा की शुल्क में 100 रुपये, मात्र 100 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। महिलाओं, ST, ST, PWD और पूर्व सैनिक श्रेणी की आवेदन शुल्क भुगतान करने से छूट है, यानी उनको कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी। अब बात करते हैं कि एज लिमिट की। तो TCT में एज लिमिट 32 वर्ष से कम, जूनियर सचिव सहायक 28 से 27 वर्ष के होने चाहिए, और पटवारी 21 से 27 साल, और अन्य पद 30 वर्ष से कम ही होने चाहिए। अब वेतन कितना होगा, देखो वेतन बहुत अच्छा है यहाँ पे। TCT में का जो पे स्केल है वो 9,300 एंड 34,800, ग्रेड पे 4,600 रुपये है। असिस्टेंट प्राइमरी टीचर का ग्रेड पे 4,200 ग्रेड पे है और सेम पे स्केल है। असिस्टेंट नर्सरी का भी सेम पे स्केल है और ग्रेड पे 4,200 रुपीज़ है। लोअर डिविजनल क्लर्क LDC का पे स्केल 5,200 20,200 और ग्रेड पे है 1,900 रुपीज़। और काउंसलर पे स्केल है 9300, 34,800, ग्रेड पे है 4200 रुपये। हेड क्लर्क का पे स्केल है 9300, 34,800, ग्रेड पे है 46,000 रुपये। पटवारी का पे स्केल है 52,000, 20,200 पे स्केल, ग्रेड पे है 2,000 रुपये। तो जैसा कि मैंने आपको सारी जो नोटिफिकेशंस में जितनी भी डिटेल थी वो मैंने आपको बता दी है, और जल्दी ही आपको कैसे इस एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करनी है, कैसे अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बनानी है, वो जल्दी इस पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ। प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आप वीडियो में क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं सारी से सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक पर्टिकुलर वीडियो में दे सकूँ। थैंक यू सो मच, और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।